प्यारे बच्चों, आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सुगम भारती का बहुत अच्छा पाठ है, पाठ 2 विनम्रता, जो हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हम विनम्रता पूर्वक किसी से व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए तथा सामने वाले के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब हम इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम पाठ को जब पढ़ते हैं तब अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए जब हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रश्न उत्तर अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। हम इस पाठ को पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं पाठ 2 विनम्रता को। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? बालक ने उत्तर दिया, हाँ हैं। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा! कौन बोलता है ऐसा? ऐसा बोलता है विराट। पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं थका सा दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चलता है कि बालक में विनम्रता नहीं थी। आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपनी मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र विधु ही है। कारण है विनम्रता। अब देखिए, यहाँ पर जो विधु ने व्यवहार किया आगंतुक के साथ, मेहमान के साथ, वह बहुत विनम्रता पूर्वक था। इसका मेहमान पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। अब आगे देखते हैं। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत का मतलब होता अच्छे संस्कार वाला होने का परिचय पत्र। तो विनम्रता अपने आप सद्गुण, अच्छे गुण तथा अच्छे संस्कार का परिचय देती है। यह एक चुंबक है। चुंबक मतलब जो अपनी ओर आकर्षित करता है, जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, मृदुल का मतलब मृदुल का कोमल, आचार शिष्ट, शिष्ट का मतलब अच्छा व्यवहार, शिष्टता से भरा व्यवहार, और भावना निजता से ओतप्रोत होती है। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है। याचक का मतलब होता है लेने वाला, जबकि विनम्र दाता, जो विनम्र व्यक्ति होता है वह सामने वाले को कुछ न कुछ देता है। देने का मतलब अच्छी बातें देता है, वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? विनीत व्यक्ति को पहचानने कैसे कि कौन व्यक्ति कैसा है? देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? कौन व्यक्ति विनीत है? किसमें विनम्रता है? आगंतुक, आगंतुक का मतलब होता है अतिथि। जो हमारे यहाँ पर मेहमान बन के आते हैं उन्हें आगंतुक कहा जाता है। का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं। विनीत मतलब विनम्र व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना। विनयी, विनयी का मतलब विनम्र व्यक्ति
की विशेषता होती है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। मतलब यहाँ पर विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली मिली होना चाहिए। आदर प्रकट करने में चूक ना हो। जब हम किसी का आदर करते हैं तब बिल्कुल चूक ना हो, कोई अपशब्द ना निकल जाए या ऐसी बातें ना निकले जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा, ऐसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना देना उचित नहीं माना जाता है। इस प्रकार के शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या है, अच्छा, हाँ। देखिए आगे देखते हैं। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, शिष्टता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसकी विनम्रता उसकी आवाज में ही नजर आती है। इसलिए आगे देखते हैं। इसीलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। किसी जवाब नहीं देना बल्कि हम किस प्रकार का जवाब देते हैं ये बहुत महत्व रखता है। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विनम्रता का मतलब सिर्फ बड़े लोगों से मतलब नहीं है। हमारे साथ पढ़ने वाले तथा हमसे छोटे, हमें सभी से विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यही एक विनीत व्यक्ति की पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्तित्व का मतलब होता है हमारी पहचान, हमारे अच्छे गुण जो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उसमें नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है, यदि किसी ने हमारे लिए कोई काम किया तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार मानना। यदि किसी ने हमारे लिए कोई काम अच्छा किया है तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए, अवश्य प्रकट करना चाहिए। मतलब हमें उपकार मानने की भावना बिल्कुल प्रकट करना है। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना न भूलें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। यदि किसी ने हमें जगह बैठने के लिए दे दी और हमने बोल दिया ठीक है धन्यवाद, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमारे मन से तथा हमारे शरीर से भी पता चलना चाहिए कि हाँ, इन्होंने हमें अच्छे से धन्यवाद दिया है, मन से धन्यवाद दिया है। केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं, हमें औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना है। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनम्र हैं, वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वभाव की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ तो नहीं। दंभ का मतलब यहाँ घमंड। अब हम यदि कोई व्यक्ति नम्रता छोड़कर हमें गलत तरह से बोल रहा है तो हमें उसको जवाब देते समय हमारा घमंड भी नजर नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों ना करें। जैसा हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वैसा सामने वाला भी हमसे चाहता है। आगे देखते हैं। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ दें। बहुत अच्छी बात लिखी। यदि कोई व्यक्ति दुर्गुण से भरा है, दुर्गुण मतलब उसमें गुणों की कमी है, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो उसके लिए हम भी उसी की तरह बन जाएं, ये बात कतई सही नहीं है। आगे देखते हैं। विनम्रता सफलता की गारंटी है। बहुत बड़ी बात लिखी है। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। बहुत अच्छी बात है, इसको जीवन में ठान लो। यदि तुम्हें सफल होना है, सक्सेस होना है, तो विनम्रता बहुत अधिक आवश्यक है। एक स्टूडेंट्स के लिए यदि विनम्रता है तो वह शिक्षकों की बात को ध्यान से सुनेगा, तभी वह सफल होगा। यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो पक्का है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है बातचीत में, पक्का मानिए कि उसका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा।
विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। विनम्रता से किसी भी प्रकार की समस्या को हल किया जा सकता है। इसको कुंजी कुंजी का मतलब होता है यहाँ चाबी। जो विनम्रता समाधान के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, यदि हमें किसी समाधान को ढूंढना और हम गुस्से में हो जाते हैं, तो गुस्सा उस समाधान का हल करता ही नहीं है, उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। लेकिन विनम्रता है तो उसका उत्तर हमें अवश्य मिल जाएगा। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखिए कभी। अब हमने देखा है कि नदियों में पानी जाता है समुद्र में, कैसा भी पानी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी सभी समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन समुद्र उन सभी को अपने में समाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता है। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु पत्थर और अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहा कर ले आती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उनको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। मतलब यदि देखा जाए तो समुद्र सबसे बड़ा विनम्रता का सूचक है। और पानी, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? और पानी, पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। जल मतलब जो भी हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे जीव जंतु, बगैर जल के तो कुछ रह नहीं सकते। तृण, तृण का मतलब होता है घास लताएं, नन्हे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक सभी को जल की आवश्यकता होती है। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं। मतलब जिसमें अकड़ होती है, विनम्रता नहीं होती है, वो पानी के वेश में बह जाते हैं, मतलब ढह जाते हैं। उन्हें अकड़ उनको उखाड़ लेती है। लेकिन जो झुक जाते हैं, अब ऐसे भी पेड़ होते हैं जो अपने आप को झुका लेते हैं बाढ़ के साथ, पानी के साथ, वे पुनः खड़े हो जाते हैं। विनम्रता जीवंतता की पोषक है, तो अहंकार विनाश का। इसका जिसमें विनम्रता नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर अहंकार होगा, और जिसमें विनम्रता है तो वह विकास की ओर जाएगा, लेकिन जिसमें अहंकार है वह विनाश की ओर जाएगा। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला है सही जोड़ी बनाइए। सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का मतलब होता है अच्छे संस्कार वाला, तो इसका चौथा आना है। सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बना के रखना, तो इसका तीसरा आना है। दंभ, दंभ का मतलब होता है अहंकार घमंड अभिमान, तो यहाँ पर अभिमान लिखा फर्स्ट में। दंभ का मतलब अभिमान। आचरण, आचरण का मतलब अब क्या हुआ, जो बच गया वही तो उत्तर है। इसका मतलब इसका आचरण, आचरण का मतलब होगा व्यवहार। अब देखते हैं ख, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दीन याचक होता है, जबकि विनम्र क्या होगा, दाता, तो यहाँ खाली स्थान में आएगा दाता। अब ब में शुरू से ही खाली स्थान लगा। चरित्र का सद्गुण है, क्या चीज है जो चरित्र का सद्गुण है? विनम्रता। अच्छा इसमें एक चीज और लिखी है सुंदरता, तो सुंदरता से किसी के सद्गुण की चरित्र की पहचान नहीं होती, बल्कि विनम्रता से होती है। विनम्र व्यक्ति सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बड़ा माना जाता है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति क्या प्रकट करनी चाहिए? कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, मतलब हमें उसका उपकार मानना चाहिए। इसका एक और लिखा कृतज्ञता, कृतज्ञ का मतलब होता है कि उपकार न मानना, ऐसा तो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर कृतज्ञता आएगा। दूसरे नंबर पे लिखा है। द प्रश्न देखिए, द का खाली स्थान में है। विनम्रता इसकी पोषक है, तो विनम्रता जीवंतता की पोषक है। चलिए अति लघुति प्रश्न को देखते। विनम्रता शब्द का अर्थ समझाइए। विनम्रता शब्द का अर्थ सहज, सुमधुर, शिष्टाचार एवं सुसंस्कृत है। चलिए अब हम देखते हैं विदु के व्यवहार। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रश्न आ गया तो यहाँ पर सहज का मतलब सरल, समधुर, कोमल, शिष्टाचार, अच्छे आचरण से भरा हुआ तथा सुसंस्कृत, इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कठिन शब्दों का ही उपयोग करें। तो विनम्रता शब्द का अर्थ समझाइए, तो विनम्रता का
शब्द का अर्थ है हमें सरल, कोमल तथा अच्छे संस्कार से भरा होना चाहिए। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रश्न के उत्तर सिर्फ याद नहीं करना बल्कि उन्हें समझना भी है। विदु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? विदु के व्यवहार में विनम्रता थी, इसलिए वीरेंद्र प्रभावित हुए। कोई भी व्यक्ति कब प्रभावित होगा? जब उसमें विनम्रता होगी। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न बना, इसका आंसर बन रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। तो बड़ों के बुलाने पर सहज, समधुर और शिष्टाचार युक्त कथन में उत्तर देना चाहिए। सफलता की गारंटी किसे कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 10, तो सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा गया है। जो व्यक्ति विनम्र है वही सफल होगा। देखो एक लाइन का प्रश्न बहुत अच्छा बना। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देते हैं, विराट और विदु के व्यवहार में तुलना कीजिए। देखो बहुत अच्छा है। विराट का व्यवहार सहज नहीं था और जबकि विदु का व्यवहार सहज था। विराट का कथन सुमधुर नहीं था। विदु का कथन जो था वो कैसा था? सुमधुर था। विराट के कथन में शिष्टाचार नहीं था, विदु के कथन में शिष्टाचार था। विराट के व्यवहार में विनम्रता नहीं थी, विदु के व्यवहार में विनम्रता थी। विराट के व्यवहार में बड़ों के प्रति सम्मान नहीं था, विदु के व्यवहार में बड़ों के प्रति सम्मान था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं क्योंकि एक में विनम्रता है और एक में विनम्रता नहीं है। विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? विनम्र व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता से होती है। विनम्र व्यक्ति वही होता है जो आगंतुक का मतलब मैंने पहले बताया था, मेहमान अतिथि का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करता है तथा यथोचित सत्कार करके उसको स्थान देता है। बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर स्वयं आसन ग्रहण करता है, वही विनम्र व्यक्ति की पहचान है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? स्पष्ट कीजिए। हमें समुद्र में बाढ़ नहीं आती इसका साइंटिफिक रीजन नहीं देखना है बल्कि इस पाठ के अनुसार देखना है। समुद्र में बाढ़ विनम्रता, अनुशासन के कारण नहीं आती, क्योंकि समुद्र में विनम्रता होती है, अनुशासन होता है, वो अपनी सीमाएं नहीं लांघता है। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें बहाकर ले आती है, लेकिन समुद्र अपनी सीमा में रहकर उन सबको अपने में समा लेता है, जिसके कारण समुद्र में बाढ़ नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 10, दीन याचक होता है मतलब मांगता रहता है, जबकि विनम्र दाता होता है, दाता मतलब देता रहता है। इसका कथन स्पष्ट कीजिए। यदि आपको याचक और दाता का अर्थ क्लियर है तो हमें इसके उत्तर में किसी प्रकार की परेशानी होनी नहीं है। देखिए, दीन याचक का मतलब गरीब, दीन याचक बनकर, याचक मतलब यहाँ क्या है? लेने वाला बनकर सहानुभूति के कारण दूसरों से सहयोग प्राप्त करता है, जबकि विनम्र व्यक्ति प्यार बांटता है, दूसरों से जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है, उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ ही सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है? विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में सहजता, स्पष्टता से घुली मिली होती है तब अधिक प्रभाव पैदा करती है। जैसे बड़ों के बुलाते समय आदर सूचक जी हाँ, जी अवश्य, जी बुलाती हूँ आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।